let's begin. अब हम लोग देखते हैं कि क्या है कॉमन, व्हाट इज कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेसिस। तो देखो जनरल सा यहाँ पे एक मैक्सिमम बच्चों का एक रिस्पॉन्ड ये होता है कि सारे एसिड्स में H प्लस आयंस कॉमन होता है। क्या एसिड्स में वो बोल देते हैं कि H प्लस आयन जो है वो कॉमन होता है, और जो बेस में होता है वो OH नेगेटिव जो है वो कॉमन होता है। कहीं से कोई गलत नहीं है, ठीक है, बट हमको तो चीज़ें और डिटेल में समझनी है ना, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि सबसे पहली चीज़ कि जहाँ पे भी आपको H प्लस दिखेगा, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन दिखेगा, क्या वो एसिड होगा? तो हम लोग एक बात कर लेते हैं, जैसे आपको NaOH में भी तो आपको दिख रहा है, NaOH में भी आपको क्या हाइड्रोजन दिख रहा है, बट वो तो बेसिक है, ठीक है। बट क्योंकि यहाँ पे OH दिख रहा है इसलिए आप बोल सकते हो कि ये बेस है। बट होता क्या है, देखो H प्लस आयन एंड OH नेगेटिव आयन ये एसिड और बेस दोनों में होते हैं। आ रही है बात समझ में कि जो H प्लस आयन है और OH नेगेटिव आयन है ये एसिड और बेस दोनों में होंगे, मतलब एसिड में भी आपका H प्लस भी होगा और OH नेगेटिव भी होगा, बट जो कंसंट्रेशन है H प्लस का वो बहुत ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू OH नेगेटिव। एसिड्स में जो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, वो क्या है बहुत ज़्यादा होता है। अभी जब हम लोग कुछ स्लाइड्स को देखेंगे तो हमको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी। और बेस में क्या होता है कि OH नेगेटिव का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप कंसंट्रेशन बोलोगे, द कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज हायर इन बेसिस एंड द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन विच इज हाइड्रोनियम आयन इज मोर इन एसिड्स। तो एक चीज़ तो ये होगी जो कि सारे एसिड्स में कॉमन है, क्या कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा। और सारे बेस में क्या चीज़ कॉमन है, मतलब सारे बेस मतलब जितने भी आपको बेस दिख रहे हैं उसमें कोई एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है कि उसमें OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझ में आ गया? तो उसमें H प्लस हैं तो हैं, बट कंसंट्रेशन वाइज जो OH नेगेटिव है वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि आप अल्कोहल ले लो, अल्कोहल होता है, जैसे हम लोग लेते हैं क्या इथेनॉल ले लेते हैं हम लोग, क्या होता है हमारा इथेनॉल C2H5OH, ठीक है, ये क्या हो गया एक अल्कोहलिक सब्सटेंस हो गया, ठीक है। तो इस इथेनॉल को अगर मैं किसी एक बीकर में डालता हूं तो क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आप OH भी बोल सकते हो, ठीक है, OH भी यहाँ पे दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जो है ये एसिड होगा या बेस होगा, तो उसके लिए आपको इसका भी ध्यान रखना है कि एसिड और बेस जो होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और अगर आयंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है किसी सब्सटेंस में तो वो एसिडिक या फिर बेसिक सब्सटेंस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें पहली चीज क्या है कि आयंस प्रोड्यूस होने चाहिए, दूसरा कि वो आयन कैसे, H पॉजिटिव है तो वो एसिड होगा, मतलब कंसंट्रेशन अगर H पॉजिटिव की ज्यादा है तो एसिड, OH नेगेटिव की अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो बेस। तो अगर जैसे ही हमने क्या लिया, हमने कोई मतलब जैसे इथेनॉल ले रखा है, तो अगर हमको ये चेक करना हो कि ये आयंस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोगों को क्या करना होता है कि आप लोग एक बीकर, इस तरीके से हमने एक बीकर ले लिया और इसमें हमने सॉल्यूशन डाल दिया, जो भी सॉल्यूशन आपको डालना था, जैसे कि अगर आपने बोला मिथेनॉल, इथेनॉल, कोई अल्कोहलिक सब्सटेंस, इसमें हमने डाल दिया और हमने इसमें डाल दिया एक रॉड, ठीक है, और एक दूसरी रॉड भी हमने डाल दिया और ये पूरा कनेक्टेड है एक बैटरी से। किससे? बैटरी से। तो ये बैटरी से कनेक्टेड हो गया, फिर यहाँ पे एक स्विच हो गया और स्विच के बाद यहाँ पे ये एक बल्ब हो गया, ठीक है। अब देखो क्या है कि अगर इस सब्सटेंस में, जो ये सब्सटेंस है, अगर इसमें आयंस प्रोड्यूस होंगे, मतलब इसमें अगर आयंस होंगे तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। ये कब ग्लो करेगा? जब आयंस प्रेजेंट होंगे, जब आयंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और आयंस प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे एसिड के केस में भी एंड बेस के केस में भी। तो मतलब एसिड एंड बेस में जो कॉमन चीज है वो तो है आयन, ठीक है। दूसरा, क्योंकि अगर ये अल्कोहल होगा तो वहां पे आयंस प्रेजेंट, आयंस नॉट प्रेजेंट। तो जब आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे तो नॉट ग्लो, ये ग्लो नहीं करेगा। कब? जब आयंस प्रेजेंट नहीं होंगे, जैसे कि अल्कोहल में
नहीं होते। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब कि सबसे पहली चीज़ है आयंस, और अगर एसिड है तो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा, बेस है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा। आगे क्या चीज़ है फिर? एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है। जनरल सी एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जैसे HCl है, जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर दोगे H2O के साथ, तो यहाँ पे आपका H3O पॉजिटिव आयन बनेगा और एक Cl नेगेटिव आयन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोनियम आयन, या फिर आप इसको बोल सकते हो कि ये H प्लस आयन है। आ रही है बात समझ में? वहीं पे जब कोई बेस, जैसे मैं बोलता हूँ NaOH, जब कोई बेस रिएक्ट करता है किसके साथ? जब कोई बेस रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तब क्या देता है? जैसे ये सोडियम है तो ये हो जाएगा तुम्हारा सोडियम जो कि पॉजिटिव आ जाएगा, और प्लस OH नेगेटिव, तो ये OH नेगेटिव आयन जो है वो उसमें, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो वाटर में जो है वो रिलीज हो जाएगा। आगे तो आपको ये समझ में आया कि जब सोडियम मतलब जब बेस रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ तो OH नेगेटिव वहाँ पर रिलीज हो रहा है, और जब एसिड कर रहा है वाटर के साथ तो Cl नेगेटिव जो है वो, मतलब एक तरीके से आप Cl नेगेटिव पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो कि हाइड्रोनियम आयन जो है वो वहाँ से रिएक्ट हो, मतलब निकल रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर जैसे ये H प्लस आयन है, तो ये H प्लस आयन कब बन रहा है? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। कब? जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर आपका कोई एसिड है, अगर कोई एसिड है जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो प्योरेस्ट फॉर्म में हो सकता है कि वो आपका गैसेस फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है कि वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है कि वो लिक्विड फॉर्म में भी हो, किसी भी फॉर्म में हो। लेकिन जब वो क्या हो? प्योरेस्ट फॉर्म में हो, प्योरेस्ट फॉर्म, तब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्या? एसिडिक प्रॉपर्टी जो है वो नहीं शो करेगा। ठीक है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए उसको करना क्या पड़ेगा? उसको वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके ये H प्लस आयंस जो है ये फॉर्म होते हैं, और जब तक H प्लस आयंस फॉर्म नहीं हुए तब तक कोई चीज़ एसिड या फिर आप उसको एसिड क्लासीफाई नहीं कर सकते। आ रही है बात समझ में? तो वो क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट होने के बाद H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि वो एसिडिक प्रॉपर्टी अपनी तब शो करेगा जब वो वाटर के साथ क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, तब जाकर के वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी को वो शो करेगा। ऐसा ही सेम है तुम्हारा बेस के साथ भी, कि बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तभी उसमें OH नेगेटिव आयंस फॉर्म हो रहे हैं, और जब उसमें OH नेगेटिव आयंस फॉर्म होंगे तभी जाकर के आप उसको बेस बोल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड एंड बेसिस व्हेन रिएक्ट विद वाटर देन दे प्रोड्यूस देयर एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ऐसा। अभी आ रही है बात समझ में? इतना इसके जो नोट्स हैं वो मैं अभी आपको दूंगा। मिक्सिंग एंड, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, जो मिक्सिंग एंड एसिड और बेस विद वाटर। तो देखो हो क्या रहा है, लेट सपोज मैंने एक बीकर में क्या कर रहा हूं मैं? अभी मिक्स कर रहा हूं। क्या चीज मिक्स कर रहा हूं? एसिड और बेस। किसमें? वाटर में। तो विद वाटर मतलब मेरे को सिर्फ वाटर के साथ मिक्स करना है। किसको? एसिड या फिर बेस को वाटर के साथ मिक्स करना है। तो दो कंडीशंस हम लोग बना लेते हैं। दो कंडीशंस हमने ये बना लिया कि एक में हमने रख दिया यहाँ पे एसिड। क्या रख दिया यहाँ पे? एसिड। और एसिड में हम लोग डाल रहे हैं पानी। क्या डाल रहे हैं? पानी। तो जैसे ही ये पानी यहाँ पे टच होगा ना, तो जितने भी यहाँ पे H प्लस आयंस क्रिएट होंगे वो सारे के सारे एकदम इसके ऊपर अटैक करेंगे, और ये समथिंग लाइक ब्लास्ट आपको यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी H प्लस आयंस प्रोड्यूस हो ना, सारे के सारे एक साथ उस पर क्या कर देंगे? अटैक कर देंगे। ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे एक ब्लास्ट सा होगा थोड़ा। ठीक है, कब? जब आप एसिड में किसको मिला रहे हो? वाटर को मिला रहे हो। किसको? वाटर को। तो क्योंकि ब्लास्ट सा हो रहा है, तो ये जो तरीका हो गया, ये तरीका हो गया आपका गलत। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ले लो बीकर में वाटर ले लो, और ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें एसिड्स को मिलाओ, एसिड को मिलाओ।
ठीक है, और साथ साथ उसकी करो स्टायरिंग, ठीक है, मतलब आप एक कोई भी आपने एक वो ले लिया, मतलब स्टायरिंग करने के लिए, घुमाने के लिए, और उससे फिर आप घुमा रहे हो ताकि ये डाइल्यूट हो जाए, ठीक है। तो ये तरीका सही है क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लास्ट या फिर कोई विग्रस रिएक्शंस नहीं होंगी। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा विग्रस होती है जिसकी वजह से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, उछल करके आपके ऊपर आ सकता है, ठीक है, आसपास में किसी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये तरीका सही है कि वाटर में क्या करो, वाटर में एसिड को मिलाओ, और वो भी कैसे, बहुत स्लोली, और कैसे कैसे करते हुए, टायरिंग करते हुए, मतलब उसको घुमाते हुए, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइल्यूशन ऑफ एसिड्स। आ रही है बात समझ में? तो ये है डाइल्यूशन का तरीका। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो मिक्सिंग और ये चीज़ हमने समझ लिया है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हमारी समझने के लायक हैं। चलो ठीक है, तो ये पोर्शन आ गया आपका, क्या पोर्शन आ गया आपका कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको यहाँ से ड्राइव करनी थी। तो क्या क्या चीज़ें हैं, ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आर नॉट एसिडिक। क्यों, मैंने आपको बताया, क्योंकि उसमें आयंस ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं अगर, तो किस बात का एसिडिक है। तो जैसे आपके लिए ग्लूकोज हो गया या फिर अल्कोहल हो गया एटसेट्रा। दूसरा कि द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस बाय आयंस व्हिच आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। दिस इज व्हाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल्स आर नॉट एसिडिक। आ रही है बात समझ में? जहां की ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, तो उसमें H12 है, हाइड्रोजन कितना ज़्यादा है, बट वो एसिडिक नहीं है। क्यों, क्योंकि वो सॉल्यूशन में H+ आयंस को प्रोड्यूस नहीं करता है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस हायर कंसंट्रेशन ऑफ, क्योंकि वो क्या है, H+ आयन का हायर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे ही जो बेस हैं वो OH नेगेटिव का हायर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिन चीज़ों को आपको लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके चीज़ों को लिख सकते हो आराम से। मैंने आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। और ये देखो, ये प्रोसेस जो अभी हम लोग बता रहे थे, जैसे क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर। क्या है, एसिड और बेस इन वाटर। जब आप इसको डिसॉल्व कर रहे हो तो ये जो प्रोसेस है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है ये, एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हीट बाहर निकलती है, हीट इवॉल्व होती है। आ रही है बात समझ में? तो अगर आप एसिड में वाटर को डालोगे तो बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, तो इस वजह से। तो आ रही बात समझ में? हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब आप इसको, ये जो चीज़ है आप इसको आराम से पढ़ करके, जो चीज़ें हैं मैंने आपको, डाइल्यूशन क्या होता है ये चीज़ मैंने आपको आराम से बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है स्ट्रॉन्गनेस ऑफ बेस सॉल्यूशन, एसिड और बेस सॉल्यूशन। तो आप कैसे स्ट्रॉन्गनेस को चेक करोगे, तो यहाँ पे जो ये होता है इसको हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या, कैसे मेजर करते हैं हम लोग, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन से, ठीक है, कि उसमें हाइड्रोजन आयन की पावर कितनी है। ये जो pH है ये क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो इससे हम लोग मेजर करते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक या फिर कितना बेसिक है। तो आप एक चीज ये देख सकते हो कि इसमें जनरली हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो इसका मतलब कि अगर आप पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन से ही, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन से ही आप क्या चेक कर सकते हो, आप ये चेक कर सकते हो कोई चीज़ एसिडिक है या फिर कोई चीज़ बेसिक है। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन आयन है वो एसिड में भी प्रेजेंट है और बेस में भी प्रेजेंट है, बट एसिड में जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है। आ रही है बात समझ में? और इसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। क्या, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। आ रही है बात समझ में? ठीक है। और पीएच स्केल का फंडा क्या होता है कि देखो, आपको इस तरीके से एक पीएच स्केल मिलेगा, ठीक है, और उस पर कुछ नंबरिंग हो रखी होंगी, जैसे यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 और बीच में होगा आपका 7। तो 7 जो है ये आपका हो गया न्यूट्रल। क्या हो गया, न्यूट्रल। और जो 14 है ये हो गया आपका बेसिक। क्या हो जाएगा वो, बेसिक। और ये जो है 0 ये हो जाएगा आपका एसिडिक।
क्या हो जाएगा, एसिडिक। आ रही है बात समझ में कि जो 0 है वो एसिडिक। और दूसरी चीज क्या है कि इसके ऊपर ना ये इस तरीके से जो है आपका वो जो पूरा स्केल है वो बना हुआ होता है, और फिर यहाँ पे कलर भी हो रखा होता है। इधर जो होगा वो आपका रेड कलर होगा और इधर जो होगा वो आपका ब्लू कलर होगा। इन बिटवीन रेड टू ब्लू वो आपका येलो, ऑरेंज, ऑरेंज येलो, इस तरीके से करके वो चेंज हो रहा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है अभी? तो इस पीएच स्केल के साथ साथ आपको मिलती है एक पीएच स्ट्रिप, ठीक है, जिसको आप जैसे होता है ना क्या बोलते हैं उसको, लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप होती है वैसी ही आपको एक स्ट्रिप मिलती है। आप क्या करो कि इस स्ट्रिप को पहले सॉल्यूशन के अंदर डालो। कहाँ पे? सॉल्यूशन के अंदर। जब आप इस स्ट्रिप को सॉल्यूशन के अंदर डालोगे तो इसके ऊपर आ जाएगा आपका एक कलर। वो जो कलर है वो यहाँ पे ला करके आप मैच करोगे। आ रही है बात समझ में? जहाँ पे भी वो मैच हो जाएगा इसका मतलब कि वो सॉल्यूशन क्या है, उस लेवल पे उसका जो पीएच है वो वैल्यू आपको तुरंत पता लग जाएगी जब हम लोग उसको कंपेयर करेंगे इस स्केल के साथ। इतना समझ में आ गया? तो ठीक है, अभी आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई कि चाहे वो H+ आयन एसिड और बेस दोनों में होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग किससे क्या पीएच चेक कर रहे हैं, तो मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन चेक कर रहे हैं हम लोग, तो मतलब हाइड्रोजन जो है वो दोनों में प्रेजेंट है। दूसरी चीज़ ये कि जब हम लोग पीएच स्केल को हम लोग यूज़ कैसे करते हैं कि उसके साथ एक स्ट्रिप आती है, उस स्ट्रिप को आप सॉल्यूशन के अंदर डालो, फिर स्केल के साथ मैच कराओ। स्केल पे आपका अलग अलग कलर होगा, जिस कलर पे वो मैच कर रहा होगा इसका मतलब कि आपको उस जहाँ पे मैच कर रहा है फिर वहाँ पे देख लो कि वो पीएच की वैल्यू वहाँ पे क्या लिखी हुई है, तो वहाँ से आपको पीएच वैल्यू मिल जाती है। और आपको मैंने बताया कि 7 पे अगर न्यूट्रल है और 0 पे अगर एसिडिक है तो 0 इज हाई एसिडिक, ठीक है, बिटवीन 7 to 0 इज एसिडिक एंड बिटवीन 7 to 14 इज बेसिक। आगे इतना समझ में? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके लिए चीज़ें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो ये रही कि स्ट्रॉन्गनेस ऑफ एसिड और बेस सॉल्यूशन में आप लोग कैसे चेक करोगे, तो द स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड पीएच स्केल, जो कि एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, ठीक है। डिफरेंट कलर्स है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि आप ये देखो ये यहाँ पे क्या हो गया, रेड कलर हो गया, ठीक है, डार्क रेड हो गया, फिर ये कुछ ऑरेंज जैसा दिख रहा है, फिर कुछ येलो जैसा दिख रहा है, यहाँ पे समथिंग ग्रीन लाइक, फिर यहाँ पे ब्लू हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, और ये देखो ये क्या है, इसमें आपको क्या पता लग रहा है कि ये H+ आयन है, और यहाँ पे देखो तो ये जो नीचे वाला बॉक्स है ये OH नेगेटिव के लिए है। किसके लिए है? ये जो है आपका, ये आपका OH नेगेटिव है। ये जो नीचे में ये बॉक्स दिख रहा है ना, तो ये OH नेगेटिव। अब आप देख सकते हो कि OH नेगेटिव आपका एसिडिक रीजन में भी है, बट क्या है, कम है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन H+ आयन जो है वो एसिडिक सब्सटेंस से ज़्यादा है, बेसिक में भी है, लेकिन बेसिक में देख लो कितना कम है। तो ऐसा आ रहा है समझ में? अब जब आपको मैंने बताया कि उस स्ट्रिप को पानी के अंदर मतलब सॉल्यूशन के अंदर डिप करो, फिर यहाँ पे ले जाकर के मैच करो, जहाँ पे मैच करेगा वो आपका आ जाएगा। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें जैसे लिखी हुई है, जैसे कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है, आप देख सकते हो कि वो थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको जो गैस्ट्रिक जूस है वो आपका यहाँ पे कहीं पे मैच करता है, इसका मतलब थोड़ा कंसनट्रेटेड फॉर्म में है। फिर लेमन जूस आ गया, तो लेमन जूस भी थोड़ा सा मतलब हाई साइड में होता है एसिडिक के। फिर 7 के अराउंड होता है हमारा ब्लड, मतलब ब्लड जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल सब्सटेंस है। मिल्क जो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात चल रही है, ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो तुम्हारा क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो तो तुमको पता है कि वो एक कॉमन बेस है। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिख रखा है मैंने, क्या 0 एसिडिक होगा, 14 बेस होगा, और फिर सारी चीज़ें आपको इसमें लिख रखी हैं। बाकी चीज़ें मैंने आपको क्लियर जो है वो अच्छे से कर दी हैं, ठीक है। अभी जो है, हाँ, हम लोग इस लास्ट टॉपिक को अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं। आज का जो लास्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है वो ये कि इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का जो इम्पोर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पीएच का इम्पोर्टेंस देखो क्या है कि, और आपको पता, अच्छा अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा खट्टा सब्सटेंस दे दूँ खाने के लिए, आप उसको नहीं खा पाओगे। बहुत ज़्यादा कड़वा सब्सटेंस दे दूँ तो भी आप उसको नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो पीएच सेंसिटिव है। अगर बहुत हाई पीएच वैल्यू का कोई सब्सटेंस है तो अगर हम लोग उसको टच करेंगे तो हमको कोरोसिव, मतलब बिल्कुल टच नहीं करना, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है,
ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से हम लोग दूर रहते हैं। आपको पता है कि आपके मतलब हमारी कंट्री में द सेलिंग ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड आर बैन ऑन नॉर्मल शॉप्स। आप एक नॉर्मल शॉप पे, मतलब जो आपका जनरल स्टोर होता है ना, वहाँ पे आप लोग कंसंट्रेटेड एसिड को बेच नहीं सकते। लोग इलीगल तरीके से बेचते हैं, बट लॉस तो ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारी बॉडी, जो हम ह्यूमंस हैं या फिर एनिमल्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म पीएच सेंसिटिव होता है, मतलब एक डेफिनेट पीएच रेंज के अंदर ही वो सर्वाइव कर सकता है, या फिर हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो एक डेफिनेट पीएच रेंज के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। इस वजह से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो पीएच का इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में वो क्या है। देखो क्या है, अगर आप चाहो तो आप जहां जहां पे आप घास उगी हुई देख रहे हो या पेड़ उगा हुआ देख रहे हो, वहां से सॉइल को कलेक्ट करके लेकर के आओ, पानी में मिलाओ, ठीक है, उसको घोल दो, फिर पीएच स्केल है आपके पास, मतलब उसको शॉप से लो और चेक करो कि उसका पीएच क्या है। तो आपको पता लगेगा कि जो सॉइल जहां पे पेड़ पौधे उग रहे हैं वो भी एक डेफिनेट रेंज के अंदर ही उसका जो पीएच है वो आ रहा है। इसका मतलब कि जो प्लांट्स हैं वो भी कहाँ पे, एक डेफिनेट पीएच रेंज के अंदर ही ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है एसिड रेन। और आपको पता है कि ये जो एसिड रेन है, एसिड रेन होता कब है वो हम लोग कभी किसी और उसमें डिस्कस करेंगे, बट इतना ध्यान रखो कि जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, जो सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, ये जनरली मिल करके कंबाइंड होकर के फॉर्म करते हैं एसिड रेन को। एसिड रेन का मतलब क्या हुआ कि जो आपका पीएच है वो एक सर्टेन वैल्यू से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जैसे 5.5, मतलब बढ़ जाने का मतलब कम हो जाना, ठीक है। तो जब उस रेंज पे, मतलब वो पीएच जो है वो उस रेंज से नीचे आ गया तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिडिक रेन, एसिड रेन। और ये क्या करता है कि कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका जो ताजमहल है, ठीक है, तो ताजमहल भी जो बिल्कुल ब्राइट वाइट हुआ करता था, उसका जो कलर है वो थोड़ा सा अगर फेड हुआ है कुछ टाइम ड्यूरेशन में, तो उसका रीजन क्या रहा है, वो है एसिड रेन। एसिड रेन का दूसरा जो प्रॉब्लम रहा है वो होता है आपका एक्वेटिक लाइफ के साथ। जो मछलियां हैं वो ज़्यादा एसिडिक वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, या फिर जितने भी एक्वेटिक लाइफ है, जो भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो ज़्यादा एसिडिक सब्सटेंस में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अगर एसिड रेन होगा तो रिवर के पानी में एसिड ज़्यादा आ जाएगा, उसकी वजह से आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो डेंजर में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर भी एसिड बनता है, और आपको पता है कि ये हमारा HCl बनता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे पेट में एंजाइम्स होते हैं, वो एक एसिडिक मीडियम के ऊपर ही वर्क करते हैं, एसिडिक मीडियम पे ही वर्क करते हैं, और इसकी वजह से हमारे पेट में HCl सेक्रेट होता है। बट ये जो HCl है ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। कैसे? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है, इतना कॉन्सेंट्रेटेड कि ये आपके अगर स्टमक वॉल पे कंटिन्यूअस टच में रहे तो ये आपके स्टमक को भी क्या कर देगा, बर्न कर देगा। मतलब कि वो जो भी आपके स्टमक के जो मसल्स हैं ना, उनको क्या कर देगा, पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, खत्म कर देगा, जला देगा। वो इतना एसिडिक होता है ये तुम्हारा HCl। तो इससे प्रोटेक्शन देने के लिए हमारे पेट में ही क्या जनरेट होता है, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड है और हार्म कर सकता है, तो इसकी वजह से हमारे पेट में म्यूकस जनरेट होता है, जो कि एक बेसिक सब्सटेंस है और प्रोटेक्ट करता है किससे, एसिड से। बट वो एसिड भी जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं वो तभी उसके ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। तो ऐसा, तो अभी आपने ये भी समझ लिया कि हमारे स्टमक में जो एसिड है वो, मतलब हमारे स्टमक में जो एसिड जनरेट हो रहा है उसको भी एक तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है। पीएच चेंज कैन कॉज टूथ डिके। होता क्या है कि हमारे दांतों में, हमारे टूथ में, मतलब हमारे एक तरीके से आप माउथ के अंदर बोल सकते हो, एक डेफिनेट पीएच होता है। क्या होता है? डेफिनेट पीएच होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब हम लोग कुछ सब्सटेंस को खाते हैं और हमने अपना मुंह साफ नहीं किया है, ठीक है, तो वो जो सब्सटेंस आपके मुंह में रह गया है और रात को जब आप सो गए, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो कन्वर्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपके मुंह में सलाइवा क्या है, सलाइवा उसको कन्वर्ट करेगा, और सलाइवा अगर कन्वर्ट करेगा तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब हमारे मुंह का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, पीएच चेंज हो जाएगा। मतलब जो पीएच वैल्यू है, जो हमारे माउथ का जो पीएच है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और जब इंक्रीज कर जाएगा, मुंह का जो पीएच इंक्रीज कर जाएगा, तो क्योंकि आपके जो दांत होते हैं वो एक सर्टेन पीएच रेंज के अंदर ही वर्क करते हैं,
जिसकी वजह से ये pH इंक्रीज हुआ, एसिडिक मीडियम हुआ और उसके बाद आपका जो टूथ डिके है वो स्टार्ट हो गया। आ रही है बात समझ में? तो ऐसा हम लोग आगे चलते हैं। हमारा क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें होता क्या है, देखो क्या है कि कुछ प्लांट्स जैसे आपका निटल लीव्स होती हैं, जो इसको बोलते हैं बिच्छू घास। और क्योंकि मैं उत्तराखंड में रह रहा हूँ और उत्तराखंड के जो पहाड़ों में जो बिच्छू घास होती है ना, वो अलग ही बिच्छू घास होती है, वो बहुत ज़्यादा, उसको मतलब एक अलग नाम से उसको बोला जाता है, ठीक है। और वो बहुत मतलब एक तरीके से वो मतलब ईचिंग नहीं शुरू होती है, फिर तो जलना शुरू हो जाता है। मतलब अगर बॉडी पे लग गया ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जल रहा होगा अब, ठीक है। आपने जो बिच्छू घास प्लेन्स में जो होती हैं वो थोड़ी ऐसी होती है कि अगर आप टच हो गए तो खुजली होनी शुरू हो जाती है। तो नटल लीव्स जो होती हैं उसमें एक एसिड होता है, कौन सा एसिड, मिथेनोइक एसिड होता है शायद, मिथेनोइक एसिड उसमें होता है। और क्योंकि वो आपके स्किन पे लग गया तो वो एसिड है, तो वो एक बर्निंग सेंसेशंस को क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपको वो ईचिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पे भी, जिस भी जंगल में, जिस भी फॉरेस्ट में आपका ये नटल लीव्स होती हैं या नटल प्लांट जिस भी जगह पे होता है, वहीं पे एक होता है डॉग प्लांट। क्या होता है, डॉग प्लांट, उसके आसपास में कहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। कभी कभी हो सकता है कि ना भी हो, बट डॉग प्लांट जो होता है ये बेसिक लीव्स इसमें प्रेजेंट होती हैं, जो कि बेसिक होती हैं, ठीक है। तो अगर आपको डॉग प्लांट के बारे में पता है तो आप उसकी लीव्स को निकालो और जहाँ पे आपका नटल लीव्स लगी है अगर आप उसको वहाँ पे लगा दोगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बट इस तरीके से एक प्लांट अपने आप को सेव करता है, क्योंकि उसके पास फिर वो एसिड है, तो आप उसके साथ फालतू के पंगे नहीं लोगे, ठीक है, क्योंकि भाई फिर खुजली शुरू हो जाएगी। आपने घरों में भी देखा होगा कि अगर कहीं पे ये बिच्छू घास उग जाता है ना, तो कुछ लोग उसको थोड़ा मतलब पूरे प्रिकॉशन के साथ हटाते हैं, मतलब हाथ में पॉलिथीन उलिथीन लगा करके फिर उसको निकालेंगे। तो मतलब एक तरीके से उसका भी अपना एक प्रोटेक्शन का सिस्टम हो गया है। ऐसे ही जो कुछ एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपको पता है जो छोटी सी आंट होती है, जो चींटी होती है, ठीक है, उसके पास भी एसिड होता है, और कौन सा, मिथेनोइक एसिड होता है। जब और जो स्नेक है वो उसके पास क्या है, उसके पास भी एसिड या फिर बेस है, ठीक है। जो आपके पास स्कॉर्पियंस होते हैं, जो बिच्छू होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके पास भी एसिड है, ठीक है। तो जनरली ये जो एनिमल्स हैं या फिर प्लांट्स हैं, इनके पास अपने सेल्फ डिफेंस के लिए क्या होता है, एसिड या फिर बेस। क्योंकि भाई इतना मतलब एक आप ये मान के चलो कि स्कॉर्पियन जो बिच्छू छोटा सा है, ठीक है, तो भाई इंसान तो उसको आराम से मार सकता है, बट इंसान को भी हालत खराब हो जाती है अगर कोई आसपास सुनने में आ जाए कि हाँ यार कहीं पे बिच्छू निकला था। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उसका जो स्टिंग है, अगर किसी को उसने काट दिया तो हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड है जो कि बहुत कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी है, और फिर आपके पास उसका प्रिकॉशन के लिए फिर आपको डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। बट ध्यान ये रखना है कि अगर कोई चीज़, कोई स्टिंग या फिर कोई बी या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें आपको पता है कि उसमें एसिड था या फिर बेस था, तो आप उसका रेमेडी खुद भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे सोप आपको पता है कि बेस है, ठीक है, और बी या फिर कोई आंट है जिसमें जैसे एसिड हो गया, आंट ने आपको बाइट किया तो आपको वो एसिडिक लग रहा है, काफ़ी जलन हो रही है, बट आपको ये पता है कि उसके अंदर एसिड है, तो आप क्या करो, सीधे सीधे उसको साबुन से धो दो। तो साबुन से धोगे तो क्योंकि वो बेसिक है तो एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो आपको उसका इफेक्ट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक लास्ट चीज़ बची है, नेचुरली अकरिंग एसिड्स। तो मतलब जैसे कुछ चीज़, जैसे विनेगर है, तो विनेगर में भी आपका एक एसिड होता है, ठीक है। जैसे ऑरेंज है तो ऑरेंज में भी एक एसिड होता है, कौन सा, सिट्रिक एसिड हो गया। जैसे टोमेटो हो गया तो टोमेटो में आपका कौन सा, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। ऐसे ही आपकी जो आंट हो गई, ठीक है, तो आंट में कौन सा, मिथेनोइक एसिड हो गया, जो कि मैंने अभी भी बताया। ऐसी जो नटल स्ट्रिंग्स हो गई उसमें भी आपको मिथेनोइक एसिड हो गया। तो ऐसे कई सारे जो कि नेचुरली एग्जिस्टिंग एसिड्स हैं, जो कि कुछ सब्सटेंसेस में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि हम लोग अब देखेंगे कि कहाँ पे हैं ये। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको लिख करके रखनी है, ठीक है। मतलब जो भी चीज़ें मैंने एक कहानी की तरह आपको बताई समझाने के लिए, ठीक है, जो आपने एक कथा की तरह आपने सुन लिया, उन चीज़ों में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। जहाँ पे भी आपको नोट डाउन करने के लिए मिल रहा है उसको पॉज करो, पूरा नोट करो, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा पीछे जाओ, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी मैं समझा रहा हूँ, जो भी मैंने समझाई हैं, वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। थोड़ा सा बैक करो और वहाँ से समझो और फिर लिख लो, ठीक है। तो ऐसा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है, pH चेंज कॉज टूथ डिके, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़ कि आपको पता है कि हमारा जो हमारा दांत है वो किसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, एसिड की वजह से इफेक्ट हो रहा है।
तो इस वजह से जितने भी आपके टूथपेस्ट होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है। और आपको पता है कि बेस क्या होता है, कड़वा होता है। इसी वजह से आप जो नीम के पत्ते या फिर नीम की टहनियाँ यूज़ कर रहे हो, क्योंकि उसके अंदर बेस प्रेजेंट है, ठीक है, और वो आपके मुंह के अंदर प्रेजेंट एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब जब कोई आपको बोले ना कि नीम के पत्तों, नीम की जो टहनियाँ होती हैं उससे दांत क्यों साफ किया जाता है, तो उसको बिल्कुल क्लियर बताना कि वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बेस है, वो ज़्यादा अच्छे से साफ करेगा रादर देन टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में क्या होता है कि आपको ज़्यादा कड़वा ना लगे, इस वजह से वो लोग कुछ और केमिकल्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, कुछ हार्ड सब्सटेंसेस को भी ऐड कर देते हैं, जैसे कुछ बोन्स के पार्टिकल्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं ताकि वो स्क्रबिंग का काम करें, साफ करने का काम करें। बट जो आपका ये नीम की टहनियाँ हैं ये बेस्ट हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर तो बिल्कुल बेस है। आपके मुंह के अंदर एसिड था, उसको क्लियर करना था, आपने उसको बेस से उसको क्लियर करना शुरू कर दिया। कड़वा लगता है बट वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऐसा जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, क्या है ये, टार्मरिन में आपका टार्टरिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्सैलिक एसिड, फिर जो मिल्क है आपका कर्ड उसमें होता है लैक्टिक एसिड, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड, आंट स्टिंग मतलब जो चींटियों का जो डंक होता है उसमें होता है तुम्हारा मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग मतलब ये जो पत्तियां हैं बिच्छू घास वाली उसमें भी आपका मिथेनोइक एसिड। सेल्फ डिफेंस के लिए, हाँ ये जो सेल्फ डिफेंस वाली ये थी कि बी स्टिंग जो है, जो मधुमक्खियां हैं जब वो काट रही हैं तो आपकी बॉडी में वो क्या डाल रही हैं, आपकी बॉडी में डाल रही हैं वो एसिड। अगर आपको उससे अपने आप को थोड़ा रिलैक्स देना है तो आप सीधे सीधे क्या करो, आपको मैंने बताया कि साबुन जो है वो बेसिक नेचर का है, सीधे सीधे साबुन को लो, उसके ऊपर लगा दो, ठीक है, तो आपको थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। कॉज पेन एंड इरिटेशन फॉर रिलीफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी क्या है, बेस है, उसको भी आप लोग उस पर यूज कर सकते हो, ठीक है ना। फिर क्या ये सिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स मतलब जो वो वाली लीव्स हैं उसमें क्या है, मेथेनोइक एसिड है, कॉजिंग बर्निंग पेन। और इसका ट्रेडिशनल रेमेडी क्या है, लीफ ऑफ डॉग प्लांट। डॉग प्लांट मैंने आपको बताया आसपास में ही होता है, आप उसको उस पर रफ कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग सॉल्ट। टिल दैट आप लोग अच्छे से अपने नोट्स बनाओ, खूब अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। और अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो अपने दोस्तों को, अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को पक्का है कि शेयर करो। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो मुझे ज़रूर बताओ, मतलब कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालो, ताकि हमारी टीम उस प्रॉपर चीज़ पे अच्छे से वर्क करे। अगर आपका कोई डाउट रह गया है, अगर आपको डाउट रह गया चैप्टर के रिगार्डिंग, तो ज़रूर मुझे किसी भी हैंडल पे, चाहे वो मेरा कोई सा भी सोशल मीडिया हैंडल हो जिसको मैं अभी पर्सनली हैंडल कर रहा हूँ, आप लोग उस पर आकर के अपने मैसेज या फिर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है, और अपना बहुत अच्छा स्कोर क्रिएट करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट ऑल द बेस्ट।